मिसाइलों की बारिश, दुनिया की बड़ी ताकतें आमने सामने और एक ऐसा युद्ध जो पूरी दुनिया का भविष्य बदल सकता है। आज पूरी दुनिया की नजरें ईरान पर हैं, क्योंकि यहां जो हो रहा है वो सिर्फ एक युद्ध नहीं, इतिहास का टर्निंग पॉइंट है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, यह सब शुरू कैसे हुआ? आज के इस युद्ध को समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा। ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच तनाव आज का नहीं है। यह 1979 से शुरू होता है, जब ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ। उससे पहले दोनों देश सहयोगी थे, लेकिन क्रांति के बाद सब बदल गया। फिर आया हॉस्टेज क्राइसिस, आर्थिक प्रतिबंध और सालों की दुश्मनी। 2000 के बाद ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम दुनिया के लिए चिंता बन गया। 2015 में एक समझौता हुआ, लेकिन बाद में वो भी टूट गया और यहीं से तनाव लगातार बढ़ता गया। पिछले कुछ सालों में हालात और बिगड़ गए। ईरान ने मिडिल ईस्ट में अपना प्रभाव बढ़ाया, सपोर्ट, हथियार और रणनीति के जरिए। दूसरी तरफ उसके विरोधियों ने इसे खतरे के रूप में देखा। 2024-25 में सीधे टकराव शुरू हो गए, मिसाइल हमले, साइबर अटैक और सैन्य ऑपरेशन। 2025 में एक छोटा लेकिन खतरनाक युद्ध होता है, जिससे ईरान की रक्षा प्रणाली कमजोर कर दी जाती है। देश के अंदर भी आर्थिक संकट और विरोध प्रदर्शन बढ़ रहे थे। पूरा क्षेत्र पहले से ही तनाव में था, बस एक चिंगारी की जरूरत थी। वो चिंगारी आई 28 फरवरी 2026 को। अचानक संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों ने ईरान पर एक साथ लगभग 900 हमले किए, सिर्फ 12 घंटों में। इन हमलों का निशाना था मिलिट्री बेस, एयर डिफेंस और नेतृत्व। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पहले ही हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत हो गई। ये सिर्फ हमला नहीं था, ये ईरान की ताकत को खत्म करने की कोशिश थी और ईरान ने तुरंत जवाब दिया। कुछ ही घंटों में ईरान ने पलटवार किया। सैकड़ों मिसाइलें, हजारों ड्रोन और क्षेत्र में अलग अलग टारगेट पर छोड़े गए मिलिट्री बेस, तेल के ठिकाने और अहम रास्ते सब निशाने पर थे। इस एक जवाब ने पूरे युद्ध को और बड़ा बना दिया। फ्लाइट्स रुक गईं, व्यापार ठप हो गया और पूरा मिडिल ईस्ट संकट में चला गया। आज भी ये युद्ध जारी है। ईरान के बड़े शहरों जैसे तेहरान में लगातार हमले हो रहे हैं। हजारों लोग मारे जा चुके हैं और आम जिंदगी पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। लोग डर और मजबूरी के बीच जी रहे हैं, एक सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं। ये युद्ध सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, इकोनॉमी स्लो हो रही है और सबसे बड़ा खतरा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अगर ये रास्ता बंद हो गया तो पूरी दुनिया में ईंधन संकट आ सकता है। यानी जो हो रहा है उसका असर हर देश पर पड़ेगा। अब सवाल है, ये युद्ध खत्म कैसे होगा? पहला रास्ता, शांति वार्ता। कुछ देश बातचीत के जरिए इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, सरकार में बदलाव। ये युद्ध ईरान की सत्ता को बदल सकता है। और तीसरा, बड़ा युद्ध, अगर और देश शामिल हुए तो ये एक बहुत बड़ा युद्ध बन सकता है। अभी कुछ भी निश्चित नहीं है। ईरान का ये युद्ध सिर्फ एक संघर्ष नहीं है, ये दुनिया के भविष्य को बदलने वाला मोड़ है। आगे क्या होगा, ये तय करेगा कि दुनिया किस दिशा में जाएगी। अगर आपको ऐसे ही आसान भाषा में बड़े बड़े मुद्दे समझने हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।